इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप बहुत लिमिटेड होती है। अपने टाइम में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप मिली है यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि मैं फीस उतने एक्सटेंट तक हैंडल नहीं कर पाता। अगर आपकी जीपीए कम है तो क्यों कम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के डाउनटाउन कैंपस। तरह आपको टीचर्स को मनाना है कि आपको रिसर्च में ले ले या स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हो जाए। ऐसी कोर्सेज लेना जिसमें आपको इंटरेस्ट है। उसने खुद टीचिंग असिस्टेंटशिप बना लिया, अपने प्रोफेसर ने अपने कोर्स का मिलती है कि पर मंथ आपको कुछ $1,000-1,500 देते हैं। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम मोहम्मद एराज है। वेलकम बैक टू इंजीनियर मो व्लॉग्स। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन बैक अगेन टू माय व्लॉग। आई नो थोड़ा टाइम लग गया मुझे वापस से व्लॉग बनाने में, बट आज का जो व्लॉग है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्लॉग है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिसर्च असिस्टेंट जो होती है, टीचिंग असिस्टेंट्स, मेरी कहानी बताने वाला हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में मैंने किस तरह से स्कॉलरशिप पाई, मुझे किस तरह से टीचिंग असिस्टेंटशिप मिला, किस तरह से आप अपनी फ़ीस कम करवा सकते हैं। मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि आप किस तरह रिसर्च असिस्टेंट या टीचिंग असिस्टेंट या स्कॉलरशिप पा सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में। सो ये कम्प्लीटली व्लॉग होगा मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, और मैं अपनी एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा आपसे, और आप उससे टिप्स ले सकते हैं। सो आइए चलते हैं मेरी जर्नी के थ्रू। लेट्स गो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप होती है सारी यूनिवर्सिटीज़ की, ये बहुत वेरी करती हैं। डिफरेंट स्कॉलरशिप वेरियस स्टूडेंट के लिए होती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप बहुत लिमिटेड होती है, बट होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। मुझे अपने टाइम में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप मिली है यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि मैं फ़ीस उतने एक्सटेंट तक हैंडल नहीं कर पाता। बट मैं आपको आज टिप्स दूंगा। हर एप्लीकेशन बराबर नहीं होती है। कुछ एप्लीकेशंस के जीपीए बहुत हाई रहते हैं, कुछ एप्लीकेशंस की जीपीए बहुत थोड़ी कम होती है, बट मिलती है स्कॉलरशिप। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि 7.5 वालों को भी स्कॉलरशिप मिल गई है, 9 वालों को नहीं मिली है। सो इसका छोटे छोटे पॉइंट से आपको ध्यान रखनी है अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो। सो सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना, वो होता है आपका जीपीए। अगर आपके पास अच्छी जीपीए है तो यू कैन ऑलवेज claim your scholarship from India, like you can file it from there. But अगर criteria होती है कि you have to have this amount of GPA to get scholarship. But Canadian universities जो है ना, वो जानी जाती है कम स्कॉलरशिप की वजह से। थोड़े कम स्कॉलरशिप होते हैं यहाँ पे और लिमिटेड होते हैं। तो अगर आपको वो पाना है ना, तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक you have your GPA तो हो जाएगा। तो पहला तो होता है आपका जीपीए। सो जो दूसरा होता है ना, वो होता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आपने कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है। फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंसेस में, आपके रिसर्च पेपर्स में आपने कितने सारे रिसर्च पेपर प्रिंट्स किए, बैचलर्स डिग्री में आपके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, आपने कितना एफर्ट लगाया है। अगर आपकी जीपीए कम है तो क्यों कम है? क्योंकि आप उसमें फोकस कर रहे थे, बहुत थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे थे आप अपने लाइफ में। आपको ये प्रूफ करना है कि मेरी जीपीए मेरे इसके वजह से कम नहीं आई क्योंकि मैंने कम पढ़ाई की है। आपकी जीपीए इसलिए थोड़ी कम हुई क्योंकि आपकी जो मेजर ऑफ द टाइम थी ना, आप बुकिश लैंग्वेज में नहीं घुसे हुए थे, यू आर डूइंग समथिंग प्रैक्टिकल। तो जस्टिफिकेशन चाहिए होती है यूनिवर्सिटीज़ को कि क्यों हुई ऐसा, राइट। सो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एक्स्ट्रा, लाइक दूसरा पॉइंट कि एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ आपके पास होनी चाहिए। तीसरा जो होता है ना, वो होता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट। आप कितने प्रोफेसर्स को मेल शूट कर रहे हो कि आपको मास्टर ऑफ साइंस डिग्री में रिसर्च बेस में आपको इंटरेस्ट है, आपने XYZ प्रोजेक्ट्स किए हैं और आपने आपको इंटरेस्ट है। उसके लिए आपको उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स में जानी होगी, उनकी वेबसाइट्स में जानी होगी, उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद आप यू कैन राइट अ मेल दैट हे आई एम इंटरेस्टेड, मैंने आपकी सारी की सारी रिसर्च पेपर्स पढ़ी है, बहुत फैसिनेटिंग है, और you have to show indulgence, you have to show that enthusiasm in yourself that you are really interested in that। तब जाके प्रोफेसर्स फील करते हैं, या
आई थिंक ही इज़ वर्थ इट टू गिव सम स्कॉलरशिप या अपने अंडर रिसर्च असिस्टेंट या टीचिंग असिस्टेंट ले सकते हैं, विच इज़ वर्थ इट, राइट। आप इंडिया से बैठे बैठे आप अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। मैंने ट्राई की थी, मुझे नहीं मिली थी, इंडिया से नहीं मिली थी, बट मास्टर्स तो करनी थी भाई, तो मैं आ गया फ्लाई करके कनाडा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। ठीक है, अब बाकी की बात करेंगे दूसरे लोकेशन में। ये थोड़ा बोरिंग लोकेशन हो गया, आई अंडरस्टैंड, ये पीछे वाइट कलर की गाड़ी है। चलते हैं कुछ और लोकेशन में, वहाँ बात करते हैं। ओके, स्टे ट्यून। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के डाउनटाउन कैंपस में। मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई थी ना यूनिवर्सिटी की, वो मेन कैंपस है, बट ये डाउनटाउन कैंपस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी लिखी हुई। यहाँ पे सिर्फ ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई होती है, जिसकी मतलब है आँखों की जो डॉक्टर बनते हैं ना ऑप्टोमेट्री, उनकी पढ़ाई होती है। सो अब जो है ना, मैं बताऊँगा आपको रिसर्च के बारे में, कि किस तरह आपको टीचर्स को मनाना है कि आपको रिसर्च में ले या स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हो जाए। तो जब आप सबसे पहले यहाँ कैलगरी आते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी भी, जो सभी यूनिवर्सिटी में आप आएँ, सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, आपको पहला सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। और पहला सेमेस्टर पढ़ के ना ऐसी कोर्सेज़ लेना जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जब आप वो कोर्सेज़ लेते हैं ना, आपको जो कोर्सेज़ में आपको इंटरेस्ट है और आप वो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो यू कैन गो टू द प्रोफेसर एंड से दैट प्रोफेसर से आपको बनानी पड़ेंगी कि यू हैव टू शो योर एंथुसियाज्म दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। और प्रोफेसर जो है ना, अगर आपको आपकी परफॉर्मेंस देख के खुश हुआ, तो ही विल डेफिनेटली आपको चांस देगा, ही विल सी योर परफॉर्मेंस, और आपको शायद वो रिसर्च असिस्टेंट में ले ले। और या फिर इफ़ यू हैव गुड GPA इन योर फर्स्ट ईयर, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, यू कैन हैव वेरियस अदर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़। मेरे केस में जब मैंने पढ़ाई की, फर्स्ट सेमेस्टर में आया, तो एक प्रोफेसर था, उसके अंडर मैंने एक कोर्स ली थी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैंने किया, उसमें मेरे A+ 95% के ऊपर आए। दूसरे सेमेस्टर मैंने फिर उसकी कोर्स ली और फिर उसमें मैंने 95% के ऊपर लेके आए। तो जब थर्ड सेमेस्टर आने वाला था, तो मुझे उसने खुद टीचिंग असिस्टेंटशिप बना लिया, अपने प्रोफेसर ने, अपने कोर्स का, सेम कोर्स का, और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली, क्योंकि मैंने अप्लाई की थी, कि मेरी GPA 4/4 परफेक्ट स्कोर थी, तो मुझे थोड़ी स्कॉलरशिप वहाँ से भी मिल गई थी। अब जो है ना, ये जो रिसर्च की जो पार्ट होती है ना, रिसर्च जो होती है ना, ये हर महीने आपको एक ग्रांट मिलती है कि पर मंथ आपको कुछ $1,000-1,500 देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने आवर्स ऑफ रिसर्च कर रहे हैं आप। सो जितने उस प्रोफेसर के अंडर फंडिंग होगी ना, उस हिसाब से ही आपको बेसिकली मिलने वाली है कि कितनी आपको पर आवर मिलेगी। तो यहाँ पे पर आवर का हिसाब है, तो आपको पर आवर के हिसाब से ही फंडिंग मिलती है। तो ये रह गई आपकी किस तरह आपको प्रोफेसर्स को मनाना है। सो आपको माइंड में ये लेके चलना है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं, अगर आपको उस लेवल पर पहुँचना है, स्कॉलरशिप या फिर टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, मैं एक ही कोर्स के वजह से, अगर मैंने सिर्फ एक प्रोफेसर को टारगेट किया था और उसी के कोर्सेज़ में मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कि वो बंदा फ्लैट हो गया था कि बंदा को चाहिए ही चाहिए, मुझे यही बंदा चाहिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा डीप थिंकिंग है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स और वो सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। सो वो हो गई एक पॉइंट जहाँ पे मैंने उसको प्रॉपर मैंने हिट किया, जहाँ पे उसको मुझे ऐसा लगे कि हाँ बंदा, मुझे ये हो सकता है, मुझसे हो सकता है अगर मैं करूँ तो। और आपको बहुत एक्टिव रहना है, ईमेल्स करने यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को, क्योंकि डू यू नीड एनी एनी रिसर्च असिस्टेंट्स और ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट्स, आपको बहुत एक्टिव रहना है। ऐसे आंख बंद करके अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में रहेंगे ना कि हाँ मिल जाएगा, तो नहीं होता। यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनसाइड टुवर्ड्स व्हाट यू आर वर्किंग। आपको ऐसे बैठे बैठे तो रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट नहीं मिलने वाला, राइट। तो ये हो गई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कीप लुकिंग फॉर प्रोफेसर्स, गो टॉक टू देम। अगर आप नहीं करेंगे वो चीज़ें तो आपको नहीं मिलने वाली है। सो बैठे बैठे कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, सो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। सो मेरा यही सजेशन रहेगा आप लोगों से, जो भी अगर मुझसे पूछते हैं कि रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट किस तरह मिलती है, अगर आपको इंडिया में नहीं मिलती हैं तो डजंट मैटर एट ऑल, यू कैन ऑलवेज कम बैक, शो योर पोटेंशियल हियर एंड डेफिनेटली छा सकते हो आप यहाँ पे।
सो हुआ भी है ऐसा, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। सो ये तो भाई मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे लिए वर्क किया है। और रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट में ना क्या होता है, आप वो काम करते हैं जिससे आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं और आपको स्किल भी बूस्टअप होता है। तो जब आप रेज्यूमे में लिखते हैं ना रिसर्च असिस्टेंट या टीचिंग असिस्टेंटशिप, तो वो बहुत ज़्यादा वज़न होता है उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं इंडिया से यहाँ आया था तो मैंने ये काम किया और मैंने अपने रेज्यूमे में लिखा कि मैं साल भर रिसर्च असिस्टेंट और 1 साल ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट था। तो दैट मेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। सारे एम्प्लॉयर्स मुझसे पूछते थे कि जब भी इंटरव्यू के कॉल्स आते थे कि आप यहाँ क्या करते थे, आपने क्या पढ़ाया। वो बहुत मैटर कर जाता है क्योंकि वो कनेडियन एक्सपीरियंस हो जाता है। लिटरली वो उसको कनेडियन एक्सपीरियंस कंसिडर कर लेते हैं। और कनेडियन एक्सपीरियंस रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी इन दी इन द लीग ऑफ रिसर्च। So that is my story, how I got my research assistantship here, and I hope आप लोगों सबको मिलेगा। मैंने कार पार्क करी थी यहाँ पे, but I think it's time to go. Thank you so much for watching Engineer Mo Vlogs। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैं सीखा हूँ अपने लाइफ से मैं आप लोगों के साथ पूरे पहुँचाऊँ अब तक। वीडियो काफ़ी शॉर्ट है बट इंफॉर्मेटिव है। कोशिश किया था मैंने कि जितनी भी सारी चीज़ें मैं अपने अंदर थी उसके रिगार्डिंग मैंने शेयर की है। आई विल बी गेटिंग सम न्यू वीडियोज़ इन फ्यूचर और थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था प्रोफेशनली, सो इसलिए मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट वीडियोज़ नहीं बना पाया। बट येस, आई एम बैक अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंजीनियर मो व्लॉग्स। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग जो कि देखते हैं मेरे वीडियोस वो लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ डू इट, प्लीज़ 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 डू इट। हैव अ नाइस वन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाय बाय।